हेलो एवरीवन, जीएस क्रूज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाजिया सोफिया इमारत को, इसकी लोकेशन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानेंगे। साथ ही रिसेंट डेज में इतनी चर्चा में क्यों रहा और इसके संबंध में वर्ल्ड वाइड क्या रिएक्शंस आ रही हैं यह भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाजिया सोफिया, इसे हाया सोफिया भी कहते हैं, यह एक बिल्डिंग है और यह तुर्की की कैपिटल इस्तांबुल में स्थित है। कुछ दिनों पहले यह एक चर्च म्यूजियम था जिसे अब मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। यह परिवर्तन तुर्क के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान द्वारा किया गया है। एर्दोगान एक राष्ट्रवादी और इस्लामिक कट्टरता को बढ़ावा देने वाले नेता हैं। इनके इस फैसले पर विश्व द्वारा तीखी प्रतिक्रिया की जा रही है। एर्दोगान ने ये फैसला क्यों लिया, इसको जानने के लिए हम हाजिया सोफिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानते हैं तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। हाजिया सोफिया बेसिकली एक चर्च था जिसे 532 से 537 ईस्वी के बीच तत्कालीन यूनानी बजंटाइन साम्राज्य द्वारा गुंबदाकार ईसाई चर्च के रूप में विकसित किया गया था। यानी कि अभी जिसे मस्जिद में परिवर्तित किया गया है यह बेसिकली एक चर्च था और पिछले 84 वर्षों से पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में स्थित था और यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक धरोहर भी घोषित किया गया था। लेकिन तुर्क के राष्ट्रपति एर्दोगान इसे ईसाइयत पर इस्लाम की विजय का स्मारक मानते थे। ऐसा क्यों है, चलिए डिस्कस करते हैं। 1453 इस सन में कोस्तांतिनोपल, जिसे वर्तमान में इस्तांबुल कहते हैं, इस शहर पर तुर्की के उस्मानी राजवंश के सुल्तान महमद सेकंड का आक्रमण होता है और ये विजयी होते हैं और इन्होंने ही हाजिया सोफिया बिल्डिंग को एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। बाद के कई दशकों में यहाँ पर क्रिश्चियनिटी की जो कुछ बची कुची शाइन थी उसे भी मिटा दिया गया और इस हाजिया सोफिया बिल्डिंग को उस्मानी साम्राज्य की मुख्य मस्जिद घोषित कर दिया गया। तुर्की का उस्मानी साम्राज्य समय के साथ विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन गया, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उस्मानी साम्राज्य की हार हो जाती है और इस हार के बाद तुर्की में ना तो राजशाही बचती है और ना ही उस समय की इस्लामिक खलीफत। तुर्की में एक नए शासक उत्पन्न होते हैं। इनका नाम है मुस्तफ़ा कलाम अतातुर्क। इन्होंने तुर्क से इस्लामी शासन और खलीफत का अंत कर दिया और एक नए संविधान को बनाया जिसमें उन्होंने राज्य और धर्म को अलग अलग रखा, जिससे ये दोनों एक दूसरे के कार्यों में बाधा उत्पन्न ना करें। इन्हीं अतातुर्क ने ही हाजिया सोफिया बिल्डिंग को एक म्यूज़ियम के रूप में 1934 में स्टैब्लिश किया था। बट एर्दोगान, जो कि तुर्की के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं, ये अतातुर्क के सभी फैसले को पलटना चाहते थे। इन्होंने इससे पहले भी अतातुर्क के द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसे डिसमिस कर दिया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया। एर्दोगान काफ़ी पहले से हाजिया सोफिया बिल्डिंग को मस्जिद में कन्वर्ट करना चाहते थे। हाजिया सोफिया बिल्डिंग का जो मामला है यह तुर्की के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एर्दोगान सरकार पलटने की एक सैन्य कोशिश भी हुई थी, लेकिन एर्दोगान ने उसे बहुत बुरी तरीके से कुचला और सेना के बड़े अफसरों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के बड़े जजों तक के लोगों को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया। इस कारण से एर्दोगान के फैसले के बीच में कोई भी नहीं आना चाहता था और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला एर्दोगान के साइड से ही दिया और इस इमारत का संग्रहालय दर्जा खत्म कर दिया और इसे मस्जिद में कन्वर्ट करने की अनुमति दे दी। एर्दोगान ने भी बिना देर किए 15 जुलाई 2020 को एक अनाउंसमेंट किया और हाजिया सोफिया में सभी रिलीजियस एक्टिविटी को स्टार्ट करने
की अनुमति दे दी। अब वर्ल्ड वाइड इसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। किसके द्वारा? यूनान, रसिया और यूएसए के द्वारा कड़ी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। यूनान के द्वारा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हाजिया सोफिया यूनानी बाइजेंटाइन साम्राज्य में ही स्थापित किया गया था। ये वर्ल्ड मैप का एक पार्ट है जिसमें आप रशिया को देख पा रहे हैं। ये हमारा रहा यूनान, ग्रीस। इसकी लोकेशन को देख लीजिए, ये है ग्रीस। इसके पास में ही ईस्ट में तुर्की है और इसकी कैपिटल इस्तांबुल को आप देख पा रहे हैं। ये है हाजिया सोफिया बिल्डिंग, जो कि पहले एक चर्च था जिसे बाद में मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप देख रहे होंगे, इसमें रेड स्टोन्स यूज की गई हैं, लेकिन साइड में जो पिलर्स हैं ये वाइट स्टोन वाली लग रही हैं। बिल्कुल अंतर देखने को मिल रहा है कैसे हाजिया सोफिया बिल्डिंग की मूल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर दिया गया था और इसे इस्लामी रूप देने के लिए इसके आसपास कैसे बाद में पिलर विकसित कर दिए गए। एर्दोगान के फैसले से जो हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो कि जहाँ पर क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा संख्या में है, वहाँ इनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है। यूनान सरकार के जो प्रवक्ता हैं, इनके अनुसार यह ईसाई जगत का अपमान है। रूस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसे दुखद बताते हुए कहा है कि हाजिया सोफिया अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और अंतर धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था और इसी वजह से यूनेस्को ने इसे 1985 में विश्व सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी घोषित किया था। यूएसए ने भी इस पर काफ़ी दुख जताया है। दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट नोटेबल है कि यूनेस्को किसी चीज़ को विश्व सांस्कृतिक धरोहर तभी घोषित करता है जब उसे यह विश्वास दिलाया जाता है कि उसकी सहमति के बिना उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन यूनेस्को की महासचिव ऑड्री अजुले ने बताया कि यह फैसला यूनेस्को की सहमति के बिना लिया गया है। मामला कुछ भी रहा हो, लेकिन तुर्की जो कि खुद को धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील बताता है, यह उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास है और इस्लामिक कट्टरता को बढ़ावा देने वाला एर्दोगान का यह फैसला है। यह रहा हाजिया सोफिया बिल्डिंग के बारे में डिस्कशन। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही करंट इश्यूज़ पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।